भद्रतनु। पद्म पुराण में भद्रतनु की कहानी का वर्णन आता है। तो जानते हैं उस कहानी के बारे में। अरे मूर्ख प्राणी, ये जीवन तो जल के बुलबुले के समान एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। फिर तो क्यों इसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता रहता है। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। बचपन में ही अनाथ हो गया था। कोई संरक्षण न होने से भद्रतनु युवावस्था में कुसर में पड़ गया था। युवावस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसर, इन चारों में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाने को पर्याप्त है। जहाँ चारों हो वहाँ तो विनाश होना तय है। भद्रतनु कुसंगत के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया था। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब छूट गए थे। वह धर्म का निंदक हो गया था। सदा परधन तथा परस्त्री को पाने के घात में रहने लगा। भोगासक्ता और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान प्रभृति दोष उसमें आ गए। नगर के पास ही सुमध्या नामक एक सुंदरी वेश्या रहती थी। बुरे काम में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वेश्या बनना पड़ा था। किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपने दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभालना बहुत कठिन होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना सहज संभव है। वह कदाचित ही उठ पाते हैं। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमेधा ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती थी। भद्रतनु का सुमध्या पर प्रेम था। वह कामुक था और वेश्या के सौंदर्य पर आसक्त था। वह पर सुमध्या उससे सचमुच प्रेम करती। अनेक स्थानों से ऊब कर वह उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बताकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं नहीं जाएगा। फिर वेश्या के पेट का भी सवाल था। अंततः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाते थे। मन मारकर रह जाते थे। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्रद्धा न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, परंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वह वेश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने के कारण बताकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपने आशिकी की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे, तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्र ही नहीं रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज्ज होकर यहाँ वेश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं। तू जानता है कि मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मजा, मेद, मल, भूख आदि के अतिरिक्त और क्या है। तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने आया है। ऐसे प्रणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है। क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए मिला है। मैं तो विषय अधम हूँ। मुझमें आसक्त होकर तू तेरी अधोगति होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या कठिन ठिकाना है। मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तो ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है। विचार कर, मन को मुझ में हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु है, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों को भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वेश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में लगा रहा। जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित हो है, तब क्यों मैं आप और पाप करूं। मैं तो जब तब अध्ययन, पूजन, हवन, तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं है। मुझ में भगवान की उपासना भी नहीं है। अब मेरी क्या गति होगी। कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा। इस प्रकार पश्चाताप करता वो सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या भी उसी समय से वेश्यावृत्ति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गए। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के पास गए। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है।
संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह से उसी में लग रहे थे। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, यह तुम पर भगवान की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप और प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले तो वह भगवान का प्रिय होने का पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अंततः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ। अंततः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहाँ से दांत मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की कि महात्मा, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किए हैं। आप सर्वज्ञ है, दयालु है, कृपा करके मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपापूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा ही तुम्हारी बुद्धि ऐसी हुई है। मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूँ जिनसे मनुष्य सहज ही भव बंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मद, मत्सर, असत्य और अहिंसा का त्याग, दो निषेध तथा रूप, दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवान का नाम जप तथा अहोरात्र व्रत, पंचमहायज्ञ और भगवंत गुणानुवाद श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश किए। भद्रतनु ने इन साधनों को भली भांति समझने की प्रार्थना की तो मुनि ने बताया, पहले वेद शास्त्रों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी और शास्त्रानुकूल अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। दूसरा कामिनी, काशन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाते हैं। अपने विपरीत काम होते देख या अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होते है, यह क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार आदि रूप मेरापन मोह है। अपने धन, बल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों है, ऐसा ढाव को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुँचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इसे उल्टी है वह असत्य है। दूसरे को हानि पहुँचाने का विचार और यत्न हिंसा, इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरे के को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उस थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। भगवान के साथ आत्मा के एकात्व बराबर स्मरण रखना विष्णु स्मरण है। नरदेव यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ 5 महायज्ञ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही दशाक्षर मंत्र जप करने में सर्व है। दांत मुनि ने यह साधन बताया और भद्रतनु ने एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धापूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने कहा है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वह सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान के अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गए। अंततः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्रतनु को बड़ा आनंद हुआ। वह गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। भगवान का महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपापूर्वक गौ, ब्राह्मण और साधुओं को नित्य हित करते हैं, जो अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और किन में भी समान भाव से विराजमान है, जो पाखंड, पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में समदृष्टि है, जिनके तनिक लीलापूर्वक रोष दिखाने पर पर्वत भी तृण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर तृण भी पर्वतकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामे का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुल का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भद्रतनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वह साधुकों के बड़े काम का है, उनसे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु, मैंने बुद्धिमान होकर परस्त्री सहवास किया, मोहवश अवध्या का वध किया,
अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीने योग्य सुरापान किया, लोभों दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, परनिंदा, हिंसा आदि पापियाँ, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीवित का नष्ट किया, दूसरों को लज्जित करके नीचा दिखाया, आरोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मूत्र त्याग दिया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन का जाते मनुष्य को रोका, पिता माता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ के व्रत को बीच में छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला, भगवत कथा में विघ्न किया, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों को तिरस्कार किया, दूसरों के पाप चर्चा सुनी, याचकों और ब्राह्मणों को अपमान किया। ऐसे सहस्रों पापों मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु आपको नमस्कार। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्र तनुवर होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्र तनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई थी। वह तो भक्ति का भूखा हो गया था, हो उठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। आपके चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे। भगवान ने उसे सख्य भक्त प्रदान किए। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करते भगवान अंतर्धान हो गए। भक्तिमय जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उनके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए।